आप सबको मेरा नमस्कार और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। और हम लोग अभी एमएस एक्सेल का कोर्स कर रहे हैं और हम लोग ऑलरेडी 2-3 सेशन कर चुके हैं, 3 सेशन एक्चुअल में कर चुके हैं। और पिछला सेशन में हम लोग देखे थे कि फाइल कैसे सेव करते हैं, ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं। और एक जो बहुत ज़रूरी चीज़ है फाइल ओपन करना, सेव करना या क्लोज करने से रिलेटेड, वो है कि कंप्यूटर में फाइल और फ़ोल्डर कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, कैसे अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर में जो हार्ड डिस्क लगा होता है उसका कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। उसमें आप हज़ारों लाखों फाइल और फ़ोल्डर बना सकते हैं। और उसमें अगर इतना ज़्यादा फाइल और फ़ोल्डर बना दीजिएगा तो होगा क्या, आप 1 लाख चीज़ कहीं पर रख दीजिएगा, बोलेंगे 1 लाख चीज़ में से कोई एक चीज़ आप निकाल के लाइए, और आप अगर उसको सही ढंग से नहीं रखे हैं, जैसे आप दवा दुकान में जाते हैं ना, दवा दुकान में अगर जाइएगा तो आप कोई भी दवा मांगिए तो उसके बाद दवा तो 1000 दवा बना हुआ है, कितना ना हजार कंपनी का दवा बना हुआ है, इतना दवा होता है। फिर भी आप दवा दुकान से जाके बोलिएगा कि हमको ये वाला दवा दीजिए, तो ये नहीं कि जाके पूरा दुकान में तो नहीं खोजने लगता है, पूरा दुकान में तो नहीं खोजेगा जाके। वो क्या करता है, कहीं एक जगह जाके कोई एक सीधा एक ड्रॉर में जाता है, एक रैक में जाता है कि नहीं? उसके पास तो बहुत सारा रैक है, 100, 200, 400, जितना बड़ा दुकान उतना ज्यादा रैक है कि नहीं? उतना ज्यादा ड्रॉर बना होगा, रैक बना होगा, उतना ज्यादा खांचा खांचा बना होगा। लेकिन आप कोई भी दवा बोलिएगा ये वाला दवा दीजिए भाई साहब, तो क्या करेगा, पूरा दुकान में तो नहीं खोजेगा, जाएगा एक वाला में और तुरंत दवा का नाम समझ देख के समझ आता है कहाँ रखा हुआ है। उसको ऐसा नहीं है कि सब याद है दवा का, वो कुछ ना कुछ जो है ऐसा व्यवस्था करके रखा है, उसी हिसाब से दवा को रखता है, तभी जो है फटाक से निकाल के देता है। तो वैसे ही कंप्यूटर में भी क्या है, आपके पास जो हार्ड डिस्क है, जो इसका स्टोरेज है वो बहुत ज्यादा होता है, और एक हार्ड डिस्क में आप लाखों फाइल जमा रख सकते हैं और उसमें बहुत सारा फोल्डर बना सकते हैं। ठीक है, तो रखने का तो बहुत आसान है, कहीं भी जाके रख दीजिएगा। रखना कोई काम नहीं है, काम क्या है, निकालना, कि जब जरूरत पड़े तो आप उसको खोल के उसका यूज कर पाइएगा। तो रखने का तो वही पर्पस है ना। तो यहाँ भी कंप्यूटर में भी अगर आपको कोई फाइल बनाए हैं और उसको सेव किए हैं और उसको बाद में आपको बार बार यूज करना है, ओपन करना है, आज आप बनाया 2 महीने के बाद आपको ओपन करना है, अब आपको नाम ही याद नहीं आ रहा है क्या कर रहे थे, क्या रखे थे, राइट? तो वो सब से अगर बचना है तो आपको सबसे पहले समझना होगा कि इस कंप्यूटर में जो फाइल और फोल्डर आखिर कैसे अरेंज होता है ना, है क्या, और अरेंज कैसे होता है, ठीक है, फोल्डर होता क्या है, ठीक है। तो इसको आज हम लोग समझते हैं। तो मान लीजिए कि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, एक काम करते हैं, तो यहाँ पे मान कर चलिए ये जो बॉक्स है ना, मान कर चलिए ये आपका हो गया हार्ड डिस्क, मान के चलिए ये पूरा जो है ये है आपका हार्ड डिस्क, ठीक है। अब इसमें क्या है, आपको ये पूरा जगह मिल गया, और जो फाइल जो आप बनाते हैं ना, एक एक तो फाइल जो है जो आप एमएस एक्सेल में बनाइएगा, तो ज्यादा से ज्यादा मतलब वो बहुत कम जगह लेता है। वो कितना कम जगह लेता है समझ रहे हैं, आज आपको दिखाते हैं, आपको कितना कम जगह लेगा। मान लीजिए कि यहाँ पे हम ले आते हैं, ये सेकंड, सब बुंदा बुंदा बन रहा है ना, इतना हमारा भी नहीं बनता है, एक एक है ना, और पतला पतला बना है, ठीक है। तो ये जो है समझिए कि एक प्रोफाइल हो। अब एनआईते कहीं भी अगर आप जाके रख दीजिएगा, इतना बड़ा जगह है, और कहीं भी जाके कुछ हो नाम से, और नाम भी कुछ हो अटपटांग कुछ भी, ए बी सी डी कुछ हो करके रख दीजिएगा, बाद में आपको खोजना पड़ेगा कि फलाना जो 15 दिन पहले फाइल बनाए थे खोजो जरा, नाम ही आपको याद नहीं, ए बी सी डी इतना रख दिया, अब आपको पता है कि उसका नाम अभी ये रखे थे कि पी रखे थे। तो क्या होता है जब हम फाइल बनाते हैं तो उसका नाम जो है उसमें जो चीज रखे हैं, जो चीज डेटा सेव किए हैं उसी के हिसाब से रखते हैं। तो कोई बोले अरे उस दिन जो बनाए थे, जैसे हम लोग कल वाला सेशन बनाया स्टूडेंट डिटेल, हम लोग अच्छा वो जो स्टूडेंट का नाम डिटेल उसका जो एड्रेस वाला भरे थे वो वाला फाइल निकालो। तो आप अगर फाइल का नाम स्टूडेंट एड्रेस रखे हैं, एड्रेस डिटेल रखे हैं, तो क्या कीजिएगा, अच्छा एड्रेस रखे थे ना, उसका नाम जो है एड्रेस एड्रेस कुछ होना चाहिए, तो जाके आप खोजिएगा। खोजिएगा कहाँ, अगर जो आपका डिस्क है ना वो बहुत बड़ा होता है, उसमें होता क्या है कि फाइल बनाने से पहले हम लोग उसमें बनाते हैं फोल्डर। फोल्डर क्या है, डिवीजन। मान लेते हैं ये आपका फोल्डर, आपका हार्ड डिस्क है, तो हम लोग क्या करते हैं छोटा छोटा उसमें ब्लॉक बनाते हैं, छोटा छोटा जगह बनाते हैं, ठीक है, ऐसा ऐसा बहुत जगह बनेगा। अब जगह है इतना बड़ा, मान लेते हैं ये हार्ड डिस्क और बड़ा रहेगा तो खूब जगह बन जाएगा, ठीक है।
और सबका एक एक आप नाम दे दीजिएगा, ये हो जाएगा फोल्डर। ठीक है, और इस फोल्डर के अंदर में जो है आप जो है बहुत सारा बना सकते हैं, क्या बहुत सारा बना सकते हैं फाइल। तो हर एक फोल्डर में जो है बहुत छोटा छोटा फाइल कर सकते हैं, हर एक फोल्डर में ऐसा ऐसा फाइल कर सकते हैं। ठीक है, अब लेकिन एक बात समझ रहे हैं, अब जैसे हम यहाँ पे फोल्डर बनाए तो क्या हुआ, थोड़ा देर के बाद भर गया फोल्डर, मतलब जगह भर गया। लेकिन कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता है, मतलब ये जो हम आपको बता रहे हैं लाइन लाइन खींच के ऐसे सर्किल बना के, ऐसा ऐसा फोल्डर जो वहां पे ऐसा कुछ घेरा नहीं बन जाता है। वहां पे जो है ये जो घेरा है, अगर फाइल आप बढ़ाते जाइएगा तो फोल्डर जो है बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो ये जो है वो लिमिट नहीं है, एक एक फोल्डर में आप हो सकता है कि आप खूब फाइल भर दिए हैं तो एक फोल्डर में भी पूरा डिस्क खत्म हो सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, लेकिन हो सकता है। इवन कि अगर मान लेते हैं आपके पास हार्ड डिस्क की जगह पे आप मान लेते हैं तो पेन ड्राइव भी होता है। अब पेन ड्राइव है 2 GB का पेन ड्राइव, तो आप एक वो मूवी वाला फाइल डाल दीजिए, 2 GB एक्के में भर जाएगा, तो भी हो सकता है। लेकिन हार्ड डिस्क जो है, आजकल जो हार्ड डिस्क मिलता है वो 500 GB 1 TB है ना, उतना सबका मिलता है, मतलब बहुत बहुत जगह है उसमें। तो एक वो फाइल में जगह भर जाएगा, उसका चांस बहुत कम है। कम से कम जो रोजमर्रा के लाइफ में जो काम आप जैसे ऑफिस ऑफिस में कीजिएगा, स्कूल स्कूल में जो फाइल वाइल होता है, उतना बड़ा होता ही नहीं है कि एक वो फाइल में आपका पूरा का पूरा हार्ड डिस्क हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो नॉर्मली वहां पे बहुत सारा फोल्डर बनता है। अब फोल्डर क्या छोटा छोटा, अब इसमें क्या है ना, फोल्डर का नाम रख देंगे। जैसे आपको बोले ना दवा की दुकान का एग्जाम्पल दिया, तो उसमें क्या है, छोटा छोटा बहुत रैक बना दिया। ठीक है, तो रैक में रख दिया कि भाई इस वाला रैक में इस वाला एक तरफ का तरफ जो है हम रखेंगे, मान लेते हैं फाइजर का दवाई। ठीक है, अब फाइजर में भी क्या कर देगा, उसमें छोटा छोटा ब्लॉक बना देगा। पहले तो एक एक तरफ का साइड फिक्स कर दिया, बोला इधर हम जो है फाइजर का रखेंगे खाली, और कुछ नहीं रखेंगे, खाली फाइजर का दवाई रखेंगे। अब फाइजर का क्या करेगा, ए से स्टार्ट होने वाला, बी से स्टार्ट होने वाला, सी से स्टार्ट होने वाला, डी ई सबका एक एक ब्लॉक बना देगा, है कि नहीं। तो ऐसे ही यहाँ भी हम लोग कर सकते हैं, एक फोल्डर बना देंगे। अब इसको जरा खाली करते हैं, बराबर भर गया। लेट्स से हम एक तो बॉक्स बना दिए, एक बॉक्स, एक तो जो है ना एक तो बॉक्स बना दें। मान लीजिए एक तो हम बक्सा बना, ठीक है, तो ये हो गया एक फोल्डर। फिर बनाते हैं दूसरा फोल्डर, ये हो गया दूसरा फोल्डर। ठीक है, मान लेते हैं फिर मिलाते हैं, बनाते हैं तीसरा फोल्डर। अब क्या है, जैसे आपको एग्जांपल क्या दिया, अब इस फोल्डर के अंदर में फिर से बनाना है फोल्डर। जैसे मान लेते हैं आप स्कूल चला रहे हैं और आपका हो गया क्लास 8, सब क्लास है, क्लास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे हो सकता है, टीचर्स हो सकते हैं। तो मान लेते हैं आप क्लास 8 का जो है ना, आप क्लास 8 का सारा फाइल रखना चाहते हो, तो आप क्या करें, क्लास 8 नाम का एक फोल्डर बना दीजिएगा। मान लेते हैं इस फोल्डर का नाम आपको रख दीजिएगा क्लास 8। कहाँ गया टेक्स्ट, चलिए, दो डाट है, बड़ा लंबा लंबा खींचा जाएगा। और भाई साहब, चलिए इसी को यूज करते हैं, टेक्स्ट, इसका नाम रखती हैं हम क्लास। ठीक है, ये फोल्डर का नाम हो गया क्लास 8। इसका अब हम फोन टोन करने लगेंगे तो बड़ा टाइम लग जाएगा। ठीक है, ये फोल्डर का नाम हो गया क्लास 8। जब हम लोग आगे बात करेंगे नहीं सब, तो हम लोग वैसा भी सीखेंगे कैसे यूज करना है। फिलहाल हम लोग फोल्डर पे ध्यान दें। ठीक है, तो ये हो गया क्लास 8। अब क्लास 8 फोल्डर का नाम है मान लेते हैं। ठीक है, अब क्लास 8 के अंदर में भी हम चाहते हैं कि क्लास 8 में हिंदी का अलग फोल्डर बने, अंग्रेजी का अलग बने, गणित का अलग बने, विज्ञान का अलग बने, सबका जो है अलग अलग फोल्डर बने, तो इसके अंदर फिर से हम फोल्डर बना सकते हैं। ठीक है, ये क्लास 8 हो गया। अब क्लास 8 के अंदर में फिर एक और छोटा बक्सा बना दीजिए, तो मतलब ऐसे ऐसे आप बहुत सारा बक्सा बना सकते हैं। चलिए बना बक्सा बना के एक तो देख ही लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे चलिए वो दूसरा बक्सा बना लीजिए इसके अंदर।
उसके अंदर में तीसरा बक्सा बना सकते हैं। तो बक्सा के अंदर बक्सा के अंदर बक्सा के अंदर बक्सा के अंदर बक्सा आप ऐसे फोल्डर बना के रख सकते हैं। और उसके अंदर में और हर बक्से में आप फाइल बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि क्लास 8 में नहीं, हम क्लास 8 में फाइल रख सकते हैं। ठीक है, हम क्लास 8 में भी चाहे तो फाइल रख सकते हैं। ठीक है, और अगर हम चाहें तो इसके अंदर जो बक्सा बनाए है उसके अंदर भी फाइल रख सकते हैं। उसके अंदर फोल्डर भी बना सकते हैं। उसके अंदर 1 फोल्डर, 2 फोल्डर, 4 फोल्डर, 10 फोल्डर बना सकते हैं। उसमें कोई लिमिटेशन कहीं नहीं, जितना आपका हार्ड डिस्क का जगह उतना बना सकते हैं। ठीक है, और चाहे उसके अंदर जो फोल्डर बनाए हैं उसके अंदर भी आप फाइल बना सकते हैं, फोल्डर बना सकते हैं, जो भी मन में आता है आप कर सकते हैं। ठीक है, अब एक काम करते हैं, हम लोग ऐसा करते हैं, कंप्यूटर में चलते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं ये है आपका डिस्क पीसी। ठीक है, इसको जरा खाली किया जाए, बड़ा भर गया। ठीक है, अब देखिए होगा क्या, अगर आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं तो होगा क्या, आपको आपके कंप्यूटर के हिसाब से, अब मेरे कंप्यूटर में क्या दिख रहा है हमको, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव, जी ड्राइव, बहुत सारा ड्राइव दिख रहा है और हर में दिखा रहा है कितना कितना जगह है। ठीक है, यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे 222 GB, यहाँ पे 439 GB, यहाँ 495 GB, 439 GB, 488, 488 GB, सब यहाँ पे भरा हुआ है ना। अब क्या है, ये मेरा डिफरेंट डिफरेंट ड्राइव है। अब क्या होता है ना, जो हार्ड डिस्क है ना, आपके पास कितना हार्ड डिस्क है, और एक ही हार्ड डिस्क में बहुत सारा पार्टीशन वगैरह कर सकते हैं। खैर उतना ज्यादा जरूरत जानने का नहीं है। तो आप मान कर चलिए कि ये जो है आपका हार्ड डिस्क है। तो हार्ड डिस्क मेरा सी है, डी है, ई है, एफ है और जी है, इतना सारा मेरे पास है। वैसे है एक ही हार्ड डिस्क, लेकिन इतना सारा पार्टीशन उसमें क्या हुआ। ठीक है, तो वो भी सब लॉजिकल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बहुत सारा पार्टीशन कर दिए हैं और इसका नाम सी डी ई एफ जी रख दिए हैं। और मान लेते हैं अब हम लोग जाते हैं कोई एक ड्राइव में, मान लेते हैं हम लोग चले गए हैं ई में। ठीक है, ठीक है, और अब मान लेते हैं अभी हम लोग ई ड्राइव में गए, और ई ड्राइव में अगर आप देखिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे दिखा रहा है जगह कितना है, 439 GB है। उसमें से 434 GB जो है अभी फ्री है, मतलब 5 GB अभी हम यूज किया, ज्यादा यूज नहीं किया, सब खाली है मेरा, कम से कम एफ ड्राइव। ठीक है, अब हम गए यहाँ पे, सॉरी, चलिए हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ई ड्राइव में गया था ना पहले, तो यहाँ पे ई ड्राइव में मेरा जो है 495 GB है और यहाँ पे 493 GB। तो हम लोग यहाँ गए। अब हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग को क्या करना है, एक फोल्डर बनाना है स्कूल, मेरा स्कूल, स्कूल का नाम रख देते हैं ABCD, कुछ अच्छा एक ढंगे का नाम रखते हैं, सेंट जॉन्स। ठीक है, एक फोल्डर बन गया। अब इस फोल्डर के अंदर में मान लेते हैं, आप सेंट जॉन्स के अंदर में हमको बनाना है बहुत सारा फोल्डर, तो हम लोग बनाएंगे, फिर से यहाँ पे न्यू पे क्लिक कीजिए, फोल्डर, यहाँ पे हम लोग बोलेंगे क्लास 1। ठीक है, आपसे अब दूसरा फोल्डर बनाना है, फिर यहाँ पे क्लिक कीजिए फोल्डर, तो क्लास 2। ऐसे करके आप बहुत सारा फोल्डर बना सकते हैं क्लास 2। जब हम इसको ऐसा करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं, कंट्रोल C या कंट्रोल V कर रहे हैं। ठीक है, ये अपने आप जो है नाम रख दिया, क्लास 1 का कॉपी और क्लास 2 का कॉपी का, क्लास 1 और 2 दोनों को कॉपी देते हो। अब हम क्लास 3 बना देते हैं, इसको हम नाम बदल देते हैं, कर देते हैं क्लास 4। यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे जाइए और एक बार क्लिक कीजिए, बस अपने आप जो है यहाँ पे रीनेम वाला अपने आप बन जाएगा। तो बड़ा आसान है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में इसका जो UI है बड़ा आसान है। तो 4 फोल्डर बन गया। अब क्लास 1 में गए, अब क्लास 1 में बोलता है नहीं हमको तो और फोल्डर बनाना है, क्या, गणित का अलग, हिंदी का अलग, अंग्रेजी का अलग, साइंस का अलग, कुछ जैसे भी है। तो चलिए अब वो भी हम बना ही देते हैं। तो इस तरह से जो है आप जो भी है, हम जो है बहुत सारा फोल्डर जो है बना सकते हैं, और हर फोल्डर में जो है हम लोग जो है फाइल रख सकते हैं। तो होता क्या, जब हम लोग को कोई फाइल वाइल बनाना होता है तो हम लोग पहले डिसाइड करते हैं कि भैया फाइल क्या के लिए बना रहे हैं, क्या चीज से रिलेटेड है। जैसे आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, अकाउंट्स में काम कर रहे हैं, तो अकाउंट्स में बहुत सारा सेक्शन होगा। अब उतना सेक्शन तो हमको पता नहीं, हम तो अकाउंट्स में काम करते नहीं, फिर भी आपके पास जैसे आप बहुत सारा रखते हैं ना, ऑफिस में खांचा उचा बना के रखते हैं, लाल रंग का पुटरी जो भर के रखते हैं। तो अगर उसका जो आप कंप्यूटराइज करने का हो गया कि भाई सबको कंप्यूटर में करो, तो आप उसका फाइल का नाम रखिए। फाइल का नाम तो आपको क्या रखना है, जिस चीज से रिलेटेड काम कर रहे हैं वही चीज से रिलेटेड नाम रखना है। दूसरा, उसको फोल्डर में बना के रखना है। क्या है कि एक ही तो फाइल नहीं बनता है। अब आप एक वो जो लाल वाला पुटरा निकालिएगा अपना, तो उसमें क्या होगा, इतना कागज आप भर के रखे, सब कुछ देख के मैंने लिख दीजिएगा। तो अब लेकिन एक पुटरा तो आपको कोई नहीं कोई चीज से रिलेटेड होगा, हो सकता है 1 साल, 1980 का है एक पुटरा, एक तो पोटरा आप रखें, एक तो पोटरी जो है 1980 का रखें, तो एक तो पोटरी निकाले 1980 का, तो देख लीजिएगा फोल्डर का नाम 1980। ठीक है, अब 1980 में बहुत थे, आप एक पोटरी में ये 1000 पन्ना रखें, बहुत रखें,
अब एक एक पन्ना को आप टाइप कीजिएगा, कुछ कीजिएगा, अब उसको फाइल का नाम रखना। तो जो कंटेंट है उसी के हिसाब से, जो उसमें लिखे हैं उसी के हिसाब से फाइल का नाम रखिएगा। पहले तो 1980 कर दिए, तो आप 1980 फोल्डर बना दिया, आप उसमें बहुत सारा फाइल बनाइएगा, एक एक तो फाइल जो 1980 में सेव करते जाइएगा, सब 1980। तो अब बाद में जब आपको खोजना होगा तो लाल पुटरी खोजने का जरूरत नहीं है, कंप्यूटर खोले गए 1980 में, और उसमें जितना भी फाइल का नाम है अपना एक एक करके अपना खोज लीजिएगा। तो जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 19 मैथ है, मैथ के बाद मान लेते हैं साइंस, ठीक है। वैसे ही आप चाहिए तो और जितना फोल्डर बनाने का मन है बना लीजिए। अब मैथ्स में क्या है, अब मैथ्स में जो है मेरे पास बहुत सारा स्टूडेंट है, हर स्टूडेंट का अलग अलग बनाना चाहते हैं, ठीक है। आप उसके अंदर में क्या करना चाहते हैं, बहुत सारा कुछ कर सकते हैं। अब स्टूडेंट का फोल्डर बनाए, अब उसका मैथ से रिलेटेड उसका क्या क्या किया था उसका अलग अलग फाइल बनाएंगे कि भैया ये जो है मैथ्स में फर्स्ट टर्म में क्या किया, सेकंड टर्म में क्या क्या, थर्ड टर्म में क्या क्या, फोर्थ टर्म में क्या क्या, उसका अलग अलग फाइल बनाएंगे, उसको हम जाकर वहां पर रख देंगे, है ना। तो लीजिए मैथ्स बना दिया, आप मान लेते हैं स्टूडेंट का नाम। ये बहुत तरह से फोल्डर का स्ट्रक्चर जो है आप जैसे मन आपके सहूलियत के हिसाब से किसी भी तरह से बना सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपको उस हिसाब से फोल्डर का नाम बन रखना है और फाइल को उस हिसाब से सेव करना है कि आपको कभी भी अगर उसको खोजना हो तो आप उसको आसानी से खोज पाइए। ऐसा काम मत कीजिए कि कहीं भी जाकर सेव कर दिए, ठीक है, कहीं भी जाके सेव कर दिएगा तब खोजते रह जाएगा, मिलेगा नहीं। वैसे ऐसा नहीं है, मिल तो जाएगा, कंप्यूटर में बहुत सारा ऑप्शन है खोजने का भी, लेकिन काहे के लिए आप कुछ झमेला में पड़ना चाहते हैं। ये फाइल हम सेव कर दिया, बाद में हमको मिल भी ना करे, हम खोज रहे हैं, कंप्यूटर में और भी ऑप्शन है खोजने का, तो अब वहां पे कीजिएगा, उसमें टाइम लगेगा ना फालतू। तो इसलिए फाइल और फोल्डर जो है, जब आप एक्सेल कीजिए चाहे कोई भी आप टूल यूज कीजिए, फाइल और फोल्डर जो है उसको समझना थोड़ा सा जरूरी है, और उसको जो है ढंग से रखना, फाइल का नाम और फोल्डर का नाम जो है सही से रखना, उसको कहाँ पे सेव किए हैं इसको याद करके रखना, ये बड़ा जरूरी है। नहीं तो बना तो दीजिएगा, बाद में खोजने में बड़ा दिक्कत है। तो आप उससे बच के रहिए। बचने का तरीका है कि सब कुछ को ढंग से रखना, सब कुछ को ढंग से रखिएगा, सब काम सही चलेगा, जो फाइल फोल्डर जो भी बनाइएगा सब सही से बना, तो मतलब आपको खोज लीजिएगा आराम से, जब मन होगा ओपन कर लीजिएगा, ठीक है। तो अगर आपको फाइल और फोल्डर में अभी भी कोई डाउट है कि क्या है फाइल क्या है फोल्डर, फाइल तो हम लोग अभी बहुत बनाएंगे, ये जो फोल्डर बना रहे हैं, फोल्डर का मतलब क्या हुआ, आप क्या करिए, वही खांचा बना रहे हैं, अब उसके अंदर में फाइल रखिएगा, है ना। जैसे दवा दुकान में दवा रखा तो समझ लीजिए दवा आपका हो गया फाइल, और जो ड्रॉर हो गया वो हो गया फोल्डर, और एक जो दीवार जो है जिसमें कि बना हुआ है आप समझ लीजिए उसको ड्राइव। लेकिन वहां पे एक लिमिटेशन है, ड्राइव का तो लिमिटेशन है, एक ड्राइव का लिमिटेशन है, इतना जगह है। लेकिन फोल्डर जो है यहाँ पे है, वहां पे तो खांचा जो है वो बन गया तो फिक्स है, आप उसको तो अगर बड़ा छोटा करना होगा तो क्या करना होगा, उसको तोड़ फोड़ करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे कंप्यूटर में वो जो खांचा बनाए हैं, अगर फाइल ज्यादा भरते जाइएगा तो अपने आप बड़ा होता जाएगा, मतलब वहां पे उसको बड़ा छोटा जो है अपने आप होगा, उसमें आपको सोचने का जरूरत नहीं। जितना बड़ा दीवार है या जितना बड़ा आपका डिस्क का साइज है या जो ड्राइव का साइज है, तो आप एक ही फोल्डर भी उतना बड़ा बना सकते हैं, ठीक है, वो अपने आप हो जाएगा। या मान लेते दो बनाए हैं, एक में कुछ नहीं लिखे हैं चाहे कुछ लिखे हैं और दूसरे में कम ज्यादा लिखे हैं, तो जो फाइल फोल्डर का जो साइज है अपने आप में बड़ा छोटा होगा, उसमें आपको कुछ करने का जरूरत नहीं। वो नहीं कि आधा आधा बट गया फोल्डर में, ये सब नहीं, जितना आप करते जाइएगा अपने आप वो होता जाएगा। ये नहीं कि दो को बनाया तो आधा इसका आधा उसका, ऐसा नहीं होता। अब करते जाइए भरते जाइए, भरता जाएगा, अपने आप साइज बड़ा होगा, वो आपको हेडेक लेने का जरूरत नहीं, वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कर देता है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा फाइल फोल्डर, और अगर नहीं समझ में आया, कुछ और क्वेश्चन है, कुछ और तरह से आपको जानना है, कुछ और बात है, तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए अपना सवाल, ठीक है, कि ये समझ में नहीं आया, ये क्या है, फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में और कुछ जानना उनना है, ठीक है। तो आप जो भी क्वेश्चन है आप जो है कमेंट सेक्शन में डालिए और हम आपको आपका आंसर देंगे। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है और आपको लगता है कि इससे आपको हेल्प मिल रहा है, ठीक है, और तो इसको बेहिचक व्हाट्सएप पे फेसबुक पे जो भी आपके फ्रेंड्स हैं फैमिलीज हैं और जो भी आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके साथ काम करने वाले हो सकते हैं, आपका क्लासमेट हो सकता है, और अगर आप स्कूल में पढ़ते हैं या कॉलेज में पढ़ते हैं तो आपका जो भी फ्रेंड है, और अगर कंप्यूटर सीख रहा है उसको ज़्यादा पता नहीं है, या कंप्यूटर से कुछ काम करना है, कुछ बिजनेस करना है, कुछ भी करना है, अगर कुछ भी ऐसा है सबके साथ इसको शेयर कीजिए ताकि सबको ये फायदा मिल सके। और ये वीडियो जो है अभी मेरा क्लास ऑनलाइन चल रहा है, राइट, अभी आज का डेट है 7 अगस्त 2021, राइट, तो अभी ये चल रहा है। तो अगर अभी ही सब लोगों को शेयर कीजिएगा अगर सबके साथ, तो है ना, तो अभी एक तरह से समझिए कि ऑनलाइन चल रहा है, भले हम लोग आपस में बात नहीं कर रहे हैं, तो अभी आप कुछ भी कमेंट कीजिएगा तो आप तुरंत जो है
उसका जवाब जो हम उसको अगला वीडियो जब बनाएंगे तो उसमें आपका जवाब भी हम उसका जोड़ लेंगे और आपको उसका जवाब भी मिल जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए ताकि सब लोग इसको सीख पाए। और ये फ्री है, सबके लिए है, आराम से सब लोग सीख सकते हैं और अपना क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। आप पूछिए क्वेश्चन जो भी पूछना है कमेंट बॉक्स में। तो आज के लिए इतना ही, और अब हम लोग फिर से मिलेंगे अपने अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद, और हम लोग अब फिर से मिलेंगे बाद में अगले सेशन।